आप सबों को शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। परमेश्वर पिता का स्तुति करते हैं। हालेलुया! इसके लिए मैं आगे अपने जो विषय है उसमें आना चाहती हूँ कि अन्य भाषा क्या है उसके विषय में। पिछले बार हम जो वीडियो में हैं उसको हमने सीखा था कि अन्य भाषा जो है उसके विषय में कोरिन्थियों के काम उसके 2 अध्याय उसके 4 और 11 पद से हमने देखा। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि अन्य भाषा, जिस भाषा को आप ऑलरेडी जानते हो, जिस देश में आप गए हो, जिस राज्य में गए हो, तो उस राज्य की जो भाषा जिसको आप ऑलरेडी उस भाषा को जानते हो, उस भाषा को और उस देश से आप वापस आते हो और अपने देश में और उस भाषा को बोलते हो, तो वो आपके लिए अन्य भाषा नहीं होगा। आपके लिए अन्य भाषा जो है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो दिया जाता है, वो जिस भाषा को आपने कभी नहीं उसको बोलना आपको आता ही नहीं है। आप उसको जानते नहीं कि इस भाषा का अर्थ क्या है। उस भाषा को आप बोलते हो परमेश्वर के आत्मा के उभारे जाने और उसके सामर्थ्य के द्वारा। परमेश्वर के आत्मा मतलब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के उभारे जाने के द्वारा आप जो भाषा बोलते हो, तो बाइबल उस बातों को बताती है कि उसको अन्य भाषा बोला जाता है। ऑलरेडी जिस भाषा को आपने सीखा है या ट्यूशन करके सीखा है, उस भाषा को या फिर उस देश में रहने के कारण वो भाषा आपको आ गई है, तो वो भाषा नहीं बोला जाता। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो भाषा दिया जाता है और अगर उस भाषा को परमेश्वर के आत्मा के उभारे जाने पर आपको मिलता है, वो आपके लिए अन्य भाषा होता है। आगे मैं और बताऊँगी, आप मेरे साथ बने रहिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष को दे।